हेलो दोस्तों, राम राम। आपका स्वागत है विजय क्लास में। क्या विजय क्लास है? हम पढ़ेंगे बचे हुए राजस्थानी साहित्यकार। बचे हुए राजस्थानी साहित्य जिसकी जिसकी रचना किसके द्वारा की गई, कौन सी साहित्य की रचना किस साहित्य के द्वारा की गई, ये अपन इस क्लास में बात करेंगे। इसके पहले भाग में अपन ने महत्वपूर्ण जो साहित्यकार है उसकी साहित्यकार रचना है राजस्थान की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब दूसरी क्लास में बचे हुए जो साहित्य उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम राजस्थान साहित्य। राजस्थान साहित्य में जो वीर विनोद जो ग्रंथ है वो कवि श्यामल दास द्वारा लिखा गया है। क्या जो वीर विनोद ग्रंथ है वो कवि श्यामल दास द्वारा लिखा गया है। कितने खंडों में? 4 खंडों में लिखा गया है। वीर विनोद जो ग्रंथ है, वीर विनोद जो ग्रंथ है कवि श्यामल दास द्वारा 4 खंडों में लिखा गया है। कितने खंडों में? 4 खंडों में लिखा गया है। अगला अगला ग्रंथ है राजरूपक। राजरूपक ये वीरवान के द्वारा लिखा गया है। वीरवान के द्वारा लिखा गया है। कौन सा ग्रंथ? जो राजरूपक ग्रंथ है वो वीरवान द्वारा लिखा गया है। कौन सा? राजरूपक ग्रंथ। अगला है अमीरनामा। अगला ग्रंथ का नाम है अमीरनामा। तो ये अमीरनामा मुंशी मुंसावन नाम है। मुंशी मुंसावन के द्वारा अमीरनामा ग्रंथ लिखा गया। अमीरनामा ग्रंथ लिखा गया। तो अमीर से पता लग रहा है अमीर का पिंडारी के बारे में अमीरनामा में जानकारी दी गई है। अमीर का पिंडारी जो टोका था। तो अमीर का पिंडारी के बारे में कौन से ग्रंथ में जानकारी दी जाती है? अमीरनामा में। अमीरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अमीरनामा मुंशी मुंसावल द्वारा। मुंशी मुंसावल द्वारा लिखा गया ग्रंथ। अगला है कुवलयामाला। तो ये कुवलयामाला जो ग्रंथ है वो उद्योधन सूरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? उद्योधन सूरी द्वारा इसकी रचना की गई। किसकी रचना की गई? उद्योधन सूरी द्वारा। कुवलयाम जो ग्रंथ है उसकी रचना उद्योधन सूरी द्वारा की गई। अगला ग्रंथ गोरा बादल का चरित्र। गोरा बादल का चरित्र। तो ये ग्रंथ हेमरतन सूरी द्वारा लिखा गया। हेमरतन सूरी द्वारा लिखा गया। कौन सा ग्रंथ? गोरा बादल चरित्र ग्रंथ। हेमरतन इसके रचनाकार कौन है? हेमरतन सूरी। गोरा बादल चरित्र जो साहित्य उसके रचनाकार है हेमरतन सूरी। अगला है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? मेरू तुंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि जो इतिहास में जो साहित्य उसकी रचना की गई। इसके द्वारा? मेरुतंग द्वारा। अगला है बुद्ध विलास। बुद्ध विलास। तो ये जो बुद्ध विलास ग्रंथ है इसकी रचना किस साहित्यकार ने की? भक्त राम ने। भक्त राम के द्वारा बुद्ध विलास की जो बुद्ध विलास ग्रंथ है। बुद्ध विलास जो ग्रंथ है उसकी रचना उस साहित्य की रचना किस साहित्यकार के द्वारा की? भक्त राम ने। भक्त राम के द्वारा, जिसमें जयपुर का उल्लेख किया गया है। जयपुर का उल्लेख किया गया है। किस ग्रंथ में? बुद्ध विलास ग्रंथ। किसके द्वारा लिखा गया है? भक्त राम। भक्त राम द्वारा बुद्ध विलास लिखा गया है, जिसमें जयपुर के बारे में बताया गया है, जयपुर की रचना की गई है। अगला है सूरज प्रकाश। अगला ग्रंथ है सूरज प्रकाश। तो सूरज प्रकाश की रचना करणिदान के द्वारा की गई। सूरज प्रकाश ग्रंथ है उसकी रचना साहित्यकार करणिदान द्वारा डिंगल भाषा में की गई है। डिंगल भाषा में की गई है। किसकी रचना? सूरज प्रकाश की रचना जो सूरज प्रकाश ग्रंथ है उसकी रचना करणिदान द्वारा डिंगल भाषा में की गई है। डिंगल भाषा में की गई है। सूरज प्रकाश जो ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? उसकी रचना करणिदान द्वारा डिंगल भाषा में की गई है। अगला जयचंद प्रकाश। अगला ग्रंथ है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश। तो ये जो जयचंद प्रकाश ग्रंथ है वो भट्ट केदार द्वारा लिखा गया है। भट्ट केदार द्वारा जयचंद प्रकाश ग्रंथ लिखा गया है।
इसमें कन्नौज के जयचंद के बारे में उल्लेख किया गया है, उसके जीवन के बारे में बताया गया है। जो कन्नौज का जयचंद गढ़वाल था, है ना, जिसकी पुत्री संयोगी था, तो उसके बाद उस जयचंद प्रकाश ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? भटकेदार द्वारा। अगला है कुलपति मिश्र। क्या? कुलपति मिश्र। तो ये जो कुलपति मिश्र है, इसकी रचना संगम सागर द्वारा की गई। क्या? संगम सागर द्वारा की गई। अगला है राजस्थानी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है ना। और बाद ओ अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है संत कहता वो किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है राजस्थानी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? क्या? राजस्थानी भाषा का पाणिनि तो उसे कहा जाता है सीताराम लालास को। क्या? सीताराम लालास को। सीताराम लालास को राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। अगला है वकया ए राजपुताना या वकया ए राजपुताना। तो ये किसके द्वारा लिया गया था? मुंशी ज्वाला प्रसाद के द्वारा। क्या? मुंशी ज्वाला प्रसाद के द्वारा वकया ए राजपुताना लिखा गया था ये ग्रंथ। अगला है भीम विलास। क्या? भीम विलास ये किशन हाड़ा द्वारा लिखा गया था, है ना। अगला है मानजसो मंडन। क्या? मानजसो मंडन। जो मानजसो क्या मानजसो मंडन है वो किसके द्वारा, उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? बांकीदास के द्वारा। क्या? बांकीदास के द्वारा। जैसे बांकीदास की इच्छा की रचना भी बांकीदास के द्वारा की गई थी, है ना, वैसे ही बांकीदास की रचना बांकीदास द्वारा मानजसो की मंडन की रचना की गई। अगला वाकई राजपुताना में राजपुताना के बारे में वर्णन किया गया है, जो मुंशी ज्वाला प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। क्या? मुंशी ज्वाला प्रसाद के द्वारा वाकई राजपुताना ग्रंथ लिखा गया है। अगला है चंद्र सिंह बिरखाली। क्या? चंद्र सिंह बिरखाली ये भी एक लेखक है। क्या? ये भी एक साहित्य में एक लेखक माना जाता है। कौन? चंद्र सिंह बिरखाली। तो इसके द्वारा कौन क्या लिखा गया? बादली। क्या? इसके द्वारा लिखा गया बादली। क्या? बादली लिखा गया, बादली लिखा गया। अगला है बातारी फुलवारी। क्या? बातारी फुलवारी। ये बातारी फुलवारी ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये विजयदान देता के द्वारा लिखा गया। क्या? विजयदान देता के द्वारा बातारी फुलवारी का वर्णन रचना की गई है, रचना की गई है बातारी फुलवारी की विजयदान देता द्वारा। अगला है मोतियों की खंटी है। अगला है ग्रंथ मोतियों की खंटी और बूढ़ापा की सगाई। क्या? बूढ़ापा की सगाई और मोतियों की खंटी। क्या? जो गली में जो पहनने की होते हैं ना उसे बोलते हैं खंटी। क्या? गले में पहनने का जो हार होता है ना उसे बोलते हैं खंटी। तो जो मोतियों की बनी जो खंटी होती है ना, और बूढ़ापा की जो सगाई होती है, उन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई है? शिवचंद भरतिया। क्या? शिवचंद भरतिया द्वारा उसकी रचना की गई है। मोतियों की कंठी और बुढ़ापा की। क्या? बुढ़ापा की सगाई और मोतियों की कंठी की रचना किसके द्वारा की गई थी? शिवचंद भरतिया द्वारा। क्या? शिवचंद भरतिया द्वारा इन दोनों की रचना की गई थी। अगला है परण्योडी कुंवारी। परण्योडी कुंवारी एक बींदनी दो बींद। क्या? एक बींदनी दो बींद मतलब एक लुगाई दो लोग ऐसे एक जो बींदनी है उसके साथ दो लोगों की सगाई शादी की जाती है, तो एक बींदनी दो बींद ये एक साहित्य का नाम है, एक जो रचना है उसका नाम है। एक बीनी दो बीन, पन्नोडी कुंवारी दो, ये दोनों की रचना। क्या? इन दोनों की रचना एक बीनी दो बीन और पन्नोडी कुंवारी इन दोनों की रचना श्री लाल नतमल जोशी के द्वारा की गई। क्या? श्री लाल नतमल जोशी के द्वारा इन दोनों की रचना की गई थी। किसकी? पन्नोडी कुंवारी और एक बीनड़ी दो बीन, इन दोनों की रचना श्री लाल नतमल जोशी के द्वारा इनकी रचना की गई थी। अगला है तासरोगर। क्या? तासरोगर और मेहंदी के फूल। क्या? मेहंदी के फूल और त्रासरोगर मतलब जो त्रास के पत्ते होते हैं ना उसका घर। क्या? उसका घर उसे बोलते त्रासरोगर। ये भी एक रचना है। और मेहंदी के फूल ये भी एक रचना का नाम है। तो ये दोनों रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? यदवेंद्र शर्मा द्वारा। क्या? यदवेंद्र शर्मा। क्या? यदवेंद्र शर्मा द्वारा त्रासरोगर। क्या? त्रासरोगर और मेहंदी के फूल। क्या? मेहंदी के फूल और त्रासरोगर इन दोनों की रचना किसके द्वारा की गई थी? यदवेंद्र शर्मा के द्वारा। अगला है काका। क्या? काका आखिरी आवाज, मुर्दों का टीला,
क्या मुर्दों का टीला या मर्दों का टीला और आखिरी आवाज और काका, इन तीनों क्या, एक दो तीन, इन तीनों की रचना रांगे राघव राघव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रांगे और राघव द्वारा इन तीनों की रचना की गई थी। किस किसकी? काका, आखिरी आवाज, मुर्दों का टीला या मर्दों का टीला। मुर्दों का टीला, आखिरी आवाज और काका की रचना, इन तीनों की रचना रांगे राघव के द्वारा की गई थी। तो ये बचे हुए कुल साहित्य थे अपने, क्या बचे हुए अगली क्लास के कुछ साहित्य थे जो इस क्लास में पूरे होते हैं। अब अगली क्लास में अगली टॉपिक पे बात करेंगे। ये क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्या समाप्त करते हैं? समाप्त करते हैं, इस क्लास में समाप्त करते हैं। एक बार एक दो कोयलायाम किसके द्वारा लिखा गया? उद्यम सूर्य के द्वारा। गोरा बादल किसके द्वारा लिखा गया? हेमरतन सूरी द्वारा। गोरा बादल का चरित हेमरतन सूरी द्वारा। प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया? प्रबंध चिंतामणि मेरुतम के द्वारा लिखा गया। मेरुतम के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? प्रबंध चिंतामणि। उल्टा भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो बुध विलास किसके द्वारा लिखा गया है? बुध विलास भक्तराम के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जयपुर का उल्लेख किया गया है। सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा है? कर्णिकार द्वारा लिखा गया है, डिंगल भाषा में। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जयचंद कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के बारे में वर्णन दिया गया है। कुलपति मिश्र संगम सागर राजस्थानी भाषा का पानी किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा का सिखाता है सीताराम को। क्या सीताराम को कहा जाता है ना। फाके राजपूताना द्वारा प्रसाद के द्वारा लिखा गया। बीन विलास किशन आड़ा द्वारा। मान जसो मंडन भागीदार द्वारा लिखे गए। ये थे अपने कुछ साहित्यकार। क्या साहित्यकार जो पूरे होते हैं, कम से कम 60-70 साहित्यकार होंगे दोनों क्लासों के मिला के। क्या दोनों क्लासों के मिला के? तो इनको जरूर आप पढ़ के जाइएगा पेपर में। इनमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा है उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्लास को यही समाप्त करते हुए राम राम, धन्यवाद।